उस स्थान पर रावण का नहीं अपितु रावण के अंदर जो अहंकार था, रावण को उसके अंदर भरा अहंकार ने मार दिया। रावण चाहते तो उनको ये आशीर्वाद नहीं देते, लेकिन वह अपने धर्म में तत्पर थे। रावण एक राजा था और रावण को पता है चरणों में कोई शत्रु भी आ जाएगा, महाराज उस शत्रु को भी एक दिन क्षमा कर देना चाहिए, एक बार क्षमा कर देना चाहिए। जैसे राजा परीक्षित ने कलयुग को क्षमा कर दिया था, वैसे ही जब राम नतमस्तक हुए थे, झुके थे, तो झुकने वाले ही आगे बढ़ते हैं और अकड़ने वाले तो टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो राम में क्या था? राम में वात्सल्य था, मर्यादा को स्थापित करने के लिए आए थे। और जब वह राम रावण को नहीं मारते तो महाराज फिर इनकी मर्यादा का क्या होता? इसके बाद फिर एक अंतिम भाव बताते हैं। अंतिम भाव क्या? देखिए महाराज, मैं केवल राम कथा की कुछ भाव ही बता रहा हूं, क्योंकि राम कथा ऐसी है ना कि जितनी गहराई में जाते जाएंगे उतने ही आनंद आता जाएगा और महाराज उतना ही ज्ञान मिलता जाएगा। तो अंतिम भाव क्या बताया? जिस समय राम रावण को परास्त कर दिए थे, रावण रणभूमि में पड़ा था, तो उस समय आप सब जानते हैं कि महाराज राम ने लक्ष्मण को भेजा था कि लक्ष्मण जाओ और जा करके उनके पास कुछ ज्ञान ले लो, भेजा था। और जब पहली बार लक्ष्मण जी महाराज रावण के पास गए तो सीधे उनके सिर पर जाकर, सिर के पास जाकर के खड़ा हो गए और सिर के पास जाकर के कहने लगे, प्रभु हमारे भैया ने आपके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा है, आप हमको ज्ञान दीजिए। उस समय रावण एक शब्द नहीं कहा, रावण ने कह दिया जाओ और जाकर के उस राम से पूछो कि ज्ञान कैसे ग्रहण करना चाहिए, उसके बाद फिर आना। राम ने मेरे पास तुमको भेजा है, अपने छोटे भाई को भेजा है, तो महाराज कुछ कारण होगा इसीलिए तो भेजा है। कहा जाओ और जाकर के एक बार पूछ कर तो आओ अपने भाई से, उस राम से पूछ कर तो आओ कि मेरे पास क्यों भेजा है और जब भेजा है तो ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। पुनः लक्ष्मण जी महाराज राम के पास गए और जाकर के कहा, भैया आपने तो हमको ज्ञान लेने के लिए भेज दिया, और जब वहाँ गए तो वह रावण ने तो कह दिया कि जाओ और अपने भाई के पास पूछ करके आओ तो ज्ञान कैसे ग्रहण करना चाहिए। राम हंसते हुए कहने लगे, भैया ये बताओ तुम ज्ञान लेने के लिए गए थे तो किस स्थान पर जाकर के खड़े हो गए, कहाँ जाकर के खड़े हुए थे? कहा भैया ज्ञान तो मुख से मिलता है, इसीलिए हम मुख के पास जाकर के खड़े हो गए थे। कहा यही तो मूर्खता है भैया, यही मूर्खता है। ज्ञान सिर पर बैठने से नहीं मिलता, अपितु ज्ञान चरणों के पास बैठने से मिलता है। इसीलिए इस बार तुम जाना और जाकर के रावण के चरणों में बैठ जाना। जब जाओगे अहंकार मत करना कि महाराज ये तो असुर है, मैं इनके चरण छूं। सबसे बड़ा ज्ञान होता है शरीर नहीं होता। कहते हैं ना महाराज कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार से, पड़े रहन दो म्यान। क्योंकि अंत समय में काम कौन आता है? अंत में ज्ञान काम आता है। जैसे हम युद्ध करने के लिए गए हैं तो महाराज युद्ध में तलवार काम आएगा, ना कि जो तलवार रखने वाले खोखा, उनके खड्डा कवर, ये काम नहीं आता। तो अंत में ज्ञान काम आता है। इसीलिए कहा तुम चरणों के पास जाना और चरण के पास बैठ करके इस ज्ञान को मांग लेना। जब चरण के पास जाकर के बैठे तब जाकर के रावण ने लक्ष्मण को ज्ञान दिया था। क्या ज्ञान दिया? क्या कहा था कि देखो लक्ष्मण, आज इस रणभूमि में मैं मरा पड़ा हुआ हूँ ना, तो
इसके पीछे केवल एक भाई का हाथ है, एक भाई का हाथ है। और आज जो राम विजय प्राप्त किए हैं ना, इस विजय के पीछे भी एक भाई का हाथ है। हम दोनों अलग नहीं है, हम दोनों में सिर्फ इतनी ही विशेषता है, सिर्फ इतनी ही विशेषता है कि महाराज मैंने अपने भाई को अपने से अलग कर दिया और उन्होंने अपने भाई को अपने से ज्यादा स्नेह किया, इसीलिए उनका विजय हुआ और मेरा परास्त हो गया, मैं हार गया। इसमें केवल एक भाई का हाथ है। मैं अपने भाई को अपने से अलग नहीं करता, तो आज शायद आपके भाई जो मर्यादा स्थापित करने के लिए आए थे, यह मर्यादा स्थापित नहीं करते, यह मुझे हरा नहीं सकते थे। लेकिन बस बात इतनी थी कि मेरी कमजोरी मेरा भाई बन गया और उस राम का बल इनका भाई बन गया। मैंने अपने भाई को त्यागा और उन्होंने भाई को अपनाया, इसीलिए आज वह विजय हुआ है। इसीलिए हे लक्ष्मण, तुम कभी भी अपने भाई से अलग मत होना। और इसी बात को राम जी महाराज भी दर्शाते हुए कहे थे कि महाराज स्वर्ग कहाँ है, जहाँ भाई भाई का स्नेह है, भाई भाई का प्रेम है, वही तो स्वर्ग है। क्योंकि एक और भाई हुए हैं राम जी, जिसको कहते हैं भरत जी महाराज, जो केवल राम की प्रीति पाने के लिए सब कुछ त्याग दिया था, केवल भाई का सम्मान करने के कारण। और आज इसी भाइयों के बल के कारण जो वयोवृद्ध थे, जो महाज्ञानी थे, जो महाशक्तिशाली थे, महाराज ऐसे राजा जो स्वर्ण की लंका में रहने वाले थे, आज वह स्वर्ण की लंका में चमकने वाले राजा आज भाई को खोने के कारण उस रणभूमि में अधमरा पड़ा हुआ है। जिसकी महाराज इतने बड़े साम्राज्य थे, जो असुरों के राजा थे, महाशक्तिशाली थे, लेकिन आज हुआ क्या, उस स्वर्ण के लंका में कोई पानी देने वाला भी शेष नहीं रहा। जब रावण का मृत्यु हुआ, राम जी महाराज वहीं बैठे थे कि रावण की पत्नी माता मंदोदरी आई और आकर के रावण का दर्शन तो किया, और दर्शन करके विभीषण से कहने लगी, अरे विभीषण ये बता, कहाँ है वह राम जिन्होंने इस रावण को मारा है, कहाँ है, बताओ मुझे दर्शन कराओ, कहाँ है वह। विभीषण हाथ जोड़ करके कहने लगी, भाभी हमारे भैया को परास्त करने वाले हमारे प्रभु राम वहाँ जाकर के बैठे हुए। माता मंदोदरी कहने लगी, एक बार मिला सकते हो, मैं उस राम से मिलना चाहती हूँ जिन्होंने इतने पराक्रम, इतने शक्तिशाली मेरे स्वामी इस रावण को मार दिया, एक बार मिलाओ तो। और जैसे ही मिलने के लिए गए माता मंदोदरी कि महाराज जब वह मिलने के लिए राम के पास गए हैं कि राम ने माता मंदोदरी को देखने से पहले भगवान राम का नजर उनकी छाव में पड़ गया, और जैसे ही छाव में पड़ा है कि राम जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के उस छाव का सम्मान करने लगा, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के कहने लगे कि मैया मैं ये हूँ, उस बालक मैं ये हूँ जिन्होंने इतने प्रतापी, इतने महाज्ञानी और इतने शक्तिशाली रावण को आज परास्त कर दिया, मुझको क्षमा कर दो मैया, मुझको क्षमा कर दो। और जैसे ही राम जी महाराज हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा है कि माता मंदोदरी कहने लगी, अरे राम मैं तुमको दंड देने के लिए नहीं, तुमको सताने के लिए नहीं, अपितु मैं तुम्हारा दर्शन करने के लिए आया। कैसे? तो कहने लगी, हे राम मैं धन्य हो गया। और माता मंदोदरी क्या कहने लगी कि तुम धन्य हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, एक आप हो कि पर स्त्री का छांव देख करके महाराज उस छांव का सम्मान कर रही हो, और एक मेरे स्वामी है
एक मेरे स्वामी जो खुद की स्वयं एक भार्या होते हुए भी वह किसी दूसरे की भार्या को उठा करके ले आए, इसीलिए उनके साथ यह गति होना ही था। और एक आप हो जिन्होंने हर स्त्री को माता का स्थान दे दिया, माता के स्थान दे करके एक माँ का सम्मान किया। और एक मेरे स्वामी थे जो अहंकारवश स्वयं की भार्या होते हुए भी किसी दूसरे की भार्या को अपनी भार्या बनाने का चेष्टा किया। धन्य हो राम। और आज माता मंदोदरी उस राम के चरणों में जाकर के प्रणाम करने लगी। भाव सिर्फ इतनी सी है, भाव इतनी सी है